जिन लोगों की ये आदत होती है ना कि जब बाहर गए तो जो आज घर पर कम पड़ रहा है वो सामान उठा कर ले आएंगे, उन्हीं लोगों से ज़्यादा खर्च हो जाता है। मैंने बहुत बार तुम्हारे घर के बड़े लोगों को भी, तुम्हें भी, सबको समझाया कि तुम्हें घर पर जो भी चीज़ें चाहिए ना, महीने 2 महीने का राशन, और भी सिर्फ राशन ही नहीं, घर पर सिर्फ राशन ही नहीं लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। तुम एक ही बार उन सारी चीज़ों के लिए पैसा निकालो, पर क्या होता है ना कि एक बार पैसा निकालने में बड़ा भारी लगता है कि इतने पैसे चले जाएंगे, और एक बार में जो पैसा नहीं लगता है ना, तुम ज़रा हिसाब लिखो। मैंने तो डायरी लिखने भी कहा था ना, जो तुमने तरीके से लिखा नहीं, पर अगर लिखे होते ना तो तुम्हें पता होता कि जो एक बार में तुम खर्च करके लेकर आए होते, उसकी तुलना में अभी जो रोज़ रोज़ में और हर हफ्ते खर्च होते हैं ना, वो कहीं ज़्यादा है। अगर लिखने लगोगे ना, मुझे पता है तुम डायरी भी इसलिए नहीं लिखते, अपने हिसाब किताब ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि अगर लिख लोगे तो व्याकुल हो जाओगे कि अरे इतना सारा कैसे खर्च हो गया। पर सच यही है ना, जो लोग योजना बनाकर तरीके से नहीं चलते हैं ना, उन्हें तो उसके बदले में भुगतान करना ही पड़ता है। यूं ही ये बातें सिखाई नहीं जाती कि तुम योजना बनाकर चलो, किसी भी चीज़ को लेकर, घर चलाने की बात हो, दफ्तर चलाने की बात हो, अपने कामकाज को करने की बात हो, ये कहा जाता है। देखो, उसमें जो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं होगी ना, ये ध्यान रखो कि तुम्हारे साई वो चीज़ तुम्हारे जीवन में फिर नहीं होने देंगे। वो योजना तुम जो बना रहे हो उसकी श्रेणी में से वो चीज़ हट जाएगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर बाकी जो चीज़ें सही हैं वो तो तरीके से हो जाएंगी ना। तो इस बार जो तुम मेरे पास ये गुहार लेकर आए हो कि बाबा इतना खर्च हो रहा है, इसकी मैं कोई सुनवाई नहीं कर सकता। गलती तुम्हारे तरफ से है, इसमें गलती किसी और चीज़ की नहीं है। तुमने योजना नहीं बनाया, तुम बेफिजूल खर्च करते गए, तुम्हें अंदाज़ा नहीं लगा। एक ही सामान कई बार 2-2 3-3 बार आ रहा है तुम्हारे घर पर, और बाद में उसमें से पुरानी चीज़ें ख़राब निकल रही हैं और वो फेंका रहा है। तो इस तरह तुम्हारा धन बर्बाद हो रहा है। तुम्हें थोड़ा समय देना होगा, तुम्हें योजना बनाना होगा। ये बातें मैंने पहले बहुत बार तुम्हें बताई हैं, और जब ये काम करके आओगे उसके बाद मुझसे कहना। यदि उसके बाद भी कोई नुकसान होता है ना, तब तुम मुझे शिकायत करना, तब मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। परंतु वर्तमान में ना अपनी गलती सुधारो। और आज ना यकीन मानो, मैं तुम्हें कोई संतावना नहीं देने वाला कि सब ठीक हो जाएगा, बुरा मत मानो, मत सोचो, इतना माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने ना तुम्हें ये बातें बहुत बार, सालों साल से, हमेशा से सिखाई है। तुम्हारा कोई अपना हो या ना हो, मैं हूँ तुम्हारा, मैं सदैव हूँ तुम्हारा, मुझे सब दिख रहा है। परंतु तुम्हारे मन में ना मेरी ये एक बात गई ही नहीं, और इसे छोड़कर ना जो तुम्हें भला बुरा कहे, जो तुम्हें जो कह दे, जैसा बर्ताव कर दे, इस चीज़ को लेकर रोते हो। मेरे लाख समझाने पर भी ना तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, पर जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी बातें हमेशा समझ आती है। उनकी कही गई चीज़ें, उनके द्वारा की गई चीज़ें, वो हमेशा तुम्हारे ध्यान पर रहती हैं। और इसलिए आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ, ना ही कोई तुम्हें संतावना देने वाला हूँ। मैंने तुम्हें बहुत समझाया है, बहुत बताया। अब मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा, पर अब मैं शब्दों से तुम्हें और मरहम नहीं लगा सकता। मैंने बहुत तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, मत जाओ किसी के पास, सबका समाधान निकल कर आएगा। पर तुम्हारी ही आदत है कि तुम पहले 4 लोगों से वो बातें करोगे, बातें बांटोगे, उसमें कई लोगों की बुराइयां भी शामिल होती है, कई सारी चीज़ें करोगे, और बाद में ना एक नकारात्मक विचार लेकर फिर मेरे पास आओगे। मैंने कई बार तुम्हें इस प्रक्रिया से बचने को मना किया है, कहा है कि बचो इससे, ये चीज़ मत करो, लेकिन तुम नहीं सुनते हो मेरी बात। तो अब मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें शब्दों से अब कोई मरहम नहीं लगाऊंगा। सिर्फ मैं एक ही बात अंततः तुमसे कहूँगा कि मैं था, हूँ और हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ। मैं तब भी रहूँगा जब मैं तुम्हें दिखाई ना भी दे रहा हूँ। बस इतना ही कहना है मुझे। जीवन के कुछ फैसले तुम्हारे हैं, किसी पर चिड़चिड़ाने से, किसी पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो फैसले तुम्हारे हैं, वो तुम्हें लेने हैं, और जब वो फैसले तुम्हारे हैं, वो तुम्हें लेने हैं। अब ये तुम खुद नहीं लेकर शुरू में कि अपने से बड़ों को दोगे कि भाई आप मेरे लिए फ़ैसले ले लो, आप मुझसे बड़े हो, आप मेरे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, जो भी हो, अगर तुम खुद ही अपनी सारी चीज़ें पहले दे दोगे कि आप ही मेरे बदले फ़ैसले लो, तो निश्चित सबको आदत लग जाएगी। तुमसे पूछने की आदत नहीं रहेगी किसी की। तुम्हारे बड़े फ़ैसले लेने का हक़ मैंने तुम्हें दिया और तुमने किसी और को दे दिया। तो अब मैं तुम्हारी इसमें कैसे सहायता करूं, तुम ही बताओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अब अपने फ़ैसले स्वयं लेना। और अगर अब के बाद तुमने ये अधिकार दूसरों को दिया, तो इसके बाद मेरे पास शिकायत करने मत आना। आज ना मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ,
पर मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ गिनवाना चाहता हूँ। रोज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर तुम थोड़ा अपने भीतर भी झाँको। तुम्हारे अंदर भी जो गलतियाँ हैं ना, पहले उसे ठीक करो। जहाँ पे तुम्हें खुद के होने का एहसास होना चाहिए, वहाँ दूसरों पर चीज़ों को डालकर छोड़ देते हो, और जहाँ दूसरे को नज़रअंदाज करना चाहिए, वहाँ उन्हें ही तुम ईश्वर बना देते हो। तुम्हारी ही गलती के कारण तुम अपने जीवन में कष्ट भुगत रहे हो। तुम्हें ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं देना था, तुम्हें मेहनत करना था, फालतू की बातें नहीं करनी थी, इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना था। इतना ही तो काम मैंने कहा था तुमसे, और ये भी तुम अब तक तरीके से नहीं कर पाए हो। आज प्रण लेकर जाओ कि अब से तुम अपने जीवन पर ध्यान दोगे और ठीक से जियोगे। खुश रहो।